अरमान के कहने पर विद्या को मजबूरन अभीरा से सबके सामने माफी मांगनी पड़ती है। यह माफी विद्या के लिए किसी तरह की आत्मग्लानि नहीं बल्कि उसकी मजबूरी का प्रतीक थी, क्योंकि वह अब भी अपने घमंड और अहंकार में भरी हुई थी। वह हमेशा सोचती रही थी कि अभीरा से कभी भी माफी नहीं मांगेगी और किसी भी तरह उसे इस घर से बाहर निकाल ही देगी। विद्या का यह रवैया दर्शाता है कि उसने अपनी स्वार्थी मानसिकता और दूसरों पर हावी होने की आदत को अब तक नहीं छोड़ा था। सीरियल यह रिश्ता क्या कहलाता है कि इस नए एपिसोड में न केवल विद्या का मनोविकार दिखाया गया है, बल्कि इस कहानी में शामिल सभी पात्रों के मनोभाव, उनके निर्णय और उनके इरादों की जटिलता भी सामने आती है। विद्या अब उस शख्स से मिलने जा रही है जो इस पूरे झगड़े और अभीरा अरमान के अलग होने का असली कारण है। यह कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, बल्कि किसी की योजना और दमन की वजह से इस घर की शांति और परिवार की खुशियों को चुनौती देने वाला शख्स है। असल में अभीरा और अरमान के अलग होने की कहानी सिर्फ विद्या तक सीमित नहीं थी। मेहर, जिसने अपने मनोभावों और ईर्ष्या के चलते अरमान को पाने की ठान ली थी, इस पूरी साजिश में शामिल थी। मेहर ने अपनी चालाकी और योजना से यह सुनिश्चित किया कि अगर वह अभीरा से हार जाती है तो अपने गुस्से और हठ के दम पर सब कुछ अलग कर देगी। इस तरह मेहर और विद्या दोनों के इरादों ने मिलकर अभीरा और उसके परिवार की जिंदगी को झकझोर दिया। विद्या को जबरदस्ती अपने बेटे की जिंदगी से अभीरा और उसकी बेटी वाणी को बाहर निकालना पड़ा। यह दिखाता है कि एक इंसान की लालच और ईर्ष्या कैसे पूरे परिवार की खुशियों को प्रभावित कर सकती है। लेकिन इस कहानी का एक और बड़ा रहस्य यह था कि मेहर को सारी जानकारी कौन दे रहा था। इस कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब पता चलता है कि वह शख्स कोई और नहीं बल्कि घर का अपना ही भेदी कृष है। कृष ने अपनी चालाकी और लालच के दम पर अरमान की सारी जानकारी मेहर तक पहुंचाई और इसके बदले मोटी रकम ली। उसने अब तक जो भी किया वह केवल पैसे और अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए था। अब तक की घटनाओं में कृष ने पोदार हाउस में जो कुछ भी हो रहा था, उसकी हर छोटी बड़ी जानकारी मेहर को 30 लाख रुपए में बेची। लेकिन जब कृष लगातार अपने स्वार्थ और लालच में बढ़ता गया, तो मेहर ने उसे चेतावनी दी कि उसकी जान उसकी इतनी सस्ती नहीं है और वह जब चाहे उसे खत्म कर सकती है। इस चेतावनी ने कृष की हालत को पूरी तरह से बदल दिया। अब वह मेहर का साथ देने के लिए तैयार हो गया, क्योंकि उसे एहसास हुआ कि मेहर की ठानी हुई योजना में उसका योगदान उसका बचाव कर सकता है। मेहर ने कसम खाई थी कि वह अभीरा को अरमान की जिंदगी और पोदार हाउस दोनों से पूरी तरह से निकाल कर फेंक देगी। जब विद्या दादीसा के कमरे में पहुंचती है तो वह जानबूझकर दादीसा के ऑक्सीजन वायर को हटा देती है, ताकि हालात को और तनावपूर्ण बनाया जा सके। इसका इल्ज़ाम अरमान ने तुरंत अभीरा पर डाल दिया। शुक्र है कि माधव जी वहां मौजूद थे और उन्होंने अभीरा का साथ दिया। उन्होंने अरमान को यह समझाया कि जैसे उसे अपनी मां पर पूरा भरोसा है, वैसे ही अभीरा के लिए भी उनकी राय महत्वपूर्ण है। इसके बाद अरमान को चुप होना पड़ा। विद्या अब मासा के कमरे में जाकर माफी मांगती है, लेकिन अभीरा वहां आती है और उसका एक्सप्रेशन अचानक बदल जाता है। विद्या कहती है कि भले ही मेरी गलती हो और मैं सबके सामने इसे मान भी लेती हूँ, लेकिन अभीरा को इस घर से बाहर जाना ही होगा और मैं उसके सामने कभी नहीं झुक सकती। इसलिए उसने अभी अभीरा से माफ़ी नहीं मांगी और जो करना पड़ेगा वह करेगी। तभी विद्या के फ़ोन पर एक मैसेज आता है। यह मैसेज मेहर का होता है। मेहर विद्या से मिलना चाहती है और उन्हें बताना चाहती है कि अभीरा को इस घर से बाहर कैसे निकालना है। लेकिन उनके पास यह जानकारी नहीं थी कि उनका प्लान अरमान के हाथों ही उन्हें उलझा देगा और उनकी करतूतों का नतीजा उन्हें भुगतना पड़ेगा। इस एपिसोड में दर्शकों को दिखाया गया कि जब विद्या सबके सामने अभीरा को खरी खोटी सुना रही थी, तब अरमान वहां आकर अपनी मां से लड़ता है। यह लड़ाई अभीरा के लिए नहीं थी, बल्कि यह सुनिश्चित करने के लिए थी कि इस घर में किसी लड़की की बेइज्जती न हो। यह दर्शाता है कि अरमान का प्यार केवल अभीरा के लिए है और वह हर हाल में उसका सम्मान बनाए रखना चाहता है। विद्या जो इल्ज़ाम अभीरा पर लगा रही थी, वही इल्ज़ाम आखिरकार अरमान पर लगना चाहिए था। विद्या यह नहीं जानती थी कि अभीरा केवल मासा की हालत की वजह से ही यहाँ रुकी हुई है और अरमान ही उसे खींचकर यहाँ बनाए रख रहा है। काजल ने पहले ही चेतावनी दे दी थी कि अगर अभीरा ज्यादा दिनों तक रहेगी तो विद्या का सच छुपा नहीं रहेगा। इस पूरे घटनाक्रम में दर्शकों को दिखाया गया कि लालच, अहंकार और गलत इरादे कैसे परिवार की खुशियों को प्रभावित कर सकते हैं। क्या मेहर और विद्या मिलकर अभीरा को बाहर निकाल पाएंगी?
क्या अभीरा के इस घर में रहने के दिन समाप्त हो जाएंगे या फिर विद्या की चालाकी सफल नहीं होगी? लीप से पहले क्या अभीरा दादी शाह और अपनी बेटियों के साथ खुशहाल जीवन जी पाएगी? इस कहानी में हर पात्र के निर्णय और उनके इरादों का प्रभाव न केवल उनके जीवन पर बल्कि पूरे परिवार पर पड़ता है। अभीरा का संघर्ष, अरमान का प्यार, विद्या का अहंकार और मेहर की चालाकी इस सीरियल को इतना रोचक और दर्शकों के लिए आकर्षक बनाती है। दोस्तों, यह कहानी केवल मनोरंजन ही नहीं बल्कि यह भी दिखाती है कि परिवार, प्यार और विश्वास कितने महत्वपूर्ण हैं। गलत इरादों और स्वार्थ के कारण कितनी परेशानियां पैदा हो सकती हैं और सही इंसान का प्यार और समझदारी कैसे सभी कठिनाइयों को पार कर सकती है। तो यह था यह रिश्ता क्या कहलाता है का नया ट्विस्ट, जिसमें प्यार, ईर्ष्या, धोखा और पारिवारिक बंधन का अद्भुत